नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर वक्त हो गया है एक और डरावनी कहानी सुनाने का। और अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अमित रात के वक्त अपने बेड पे लेटा ही था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक और दिल में बहुत सारी खुशी थी। और खुशी हो भी क्यों ना, काफ़ी लंबे समय बाद उसकी छुट्टी मंजूर हुई थी और इन छुट्टियों को वो अपने घर में बैठे बैठे वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए तो उसने अपने ही एक दोस्त ऋतिक के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान किया। और अगले दिन ऋतिक अमित के घर आया और कहाँ जाना है घूमने के लिए इस चीज़ की प्लानिंग करने लगा। क्या लगता है ऋतिक यार, कहाँ जाना चाहिए यार? घूम तो हम बहुत जगह रखे हैं, अब कुछ नया ट्राई करना है। हाँ, हिल स्टेशन। और अमित कहता है कि नहीं नहीं यार, जा चुके हैं, कुछ और बता। फिर ऋतिक कहता है कि क्रूज कैसा रहेगा? हाँ, शिप पे जाके आराम से पानी में आराम से अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। और फिर अमित कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उल्टी आती है, बड़ा बेकार लगता है मेरे को वो सब, कुछ दूसरा। फिर ऋतिक अचानक से कहता है कि नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहाँ जाएगा फिर? हाँ चल, जंगलों में चलते हैं, जंगलों में तेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा ना देखने को। और ये बात सुन के अमित की शक्ल पे मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हाँ यार, प्लान तो अच्छा है तेरा, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, ये बहुत काम की चीज़ बताई तूने। वाइल्ड लाइफ में जानवर देखेंगे, मज़ा आएगा। चल फटाफट टिकट्स बुक कर और अरेंजमेंट कर, होटल्स वगैरह को जल्दी से बुक कर। ऋतिक मान जाता है और तुरंत सब कुछ अरेंज कर देता है। अगले ही दिन वो फ्लाइट पकड़ के वहाँ चले जाते हैं और होटल में अपना सारा सामान वगैरह रख के आराम करते हैं। पूरा एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन वो एक जंगल में जाते हैं। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था और दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना भी था। ऋतिक बाहर से बोला कि अरे यार, ये जंगल यार कुछ ज़्यादा अजीब सा नहीं लग रहा यार? हम बेयर ग्रिल्स तो है नहीं कि इस जंगल में घूम लेंगे, मज़ा तो आएगा नहीं शायद मेरे ख्याल से। और अमित कहता है कि चुप कर, डरपोक कहीं का, चल जल्दी से, मज़ा आएगा, देख देख क्या क्या देखने को मिलेगा। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे जंगल में घुसते घुसते उन्हें कई जानवर दिखते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अमित के हाथ में कंपास होता है जो कि उन्हें टाइम टाइम पे डायरेक्शन बता रहा था। और उनके पास एक मैप भी होता है जिससे वो रास्ता देखते हैं। वो दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक घूमते रहते हैं इधर उधर। और अमित नक्शे में रास्ता पता करता रहता है। लेकिन तभी अचानक से एक झाड़ी में से शेर की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते अमित के हाथ से वो नक्शा गिर जाता है और वो दोनों देख ही नहीं रहे थे कि वो कहाँ भाग रहे हैं। और भागते भागते वो इतनी दूर चले जाते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। फिर वो एक जगह रुकते हैं और बच गए। आज तो लग रहा था उसका खाना बन जाएंगे। चल देख देख देख, कहाँ पहुंच गए यार? ये पता नहीं कैसी जगह है यार, ये तो और भी ज़्यादा अंदर आ गए हम। अमित कंपास निकालता है और वो जो देखता है उसे देख के वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि कंपास गोल 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 घूम रहा, और ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देती है अमित को। अमित ये बात ऋतिक को बताता है और ऋतिक कहता है कि अबे गवार, 1947 से भागा हुआ मजदूर कहीं का गुलाम, ये देख नया ज़माना है, GPS देख
कैसे अभी अपनी लोकेशन पता करता हूँ कि कहाँ है हम, अभी 2 मिनट में रास्ता निकलेगा। और ऋतिक ये कहता हुआ अपना स्मार्टफोन निकालता है और स्मार्टफोन ऑन करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सारे नेटवर्क बंद थे और अमित फ़ोन की स्क्रीन देखता है और फिर ऋतिक की शक्ल देखता है और कहता है कि क्या हो गया साहब, हम तो मजदूर आदमी हैं, आप तो पढ़े लिखे थे, क्या हो गया, आपका मुंह क्यों लटक गया साहब। जिसके जवाब में ऋतिक कहता है कि चुप कर, ये तेरी गलती है, तू इस जंगल में लेकर आया है, मुझे नहीं पता, समझा क्या, एक तो मुझे यहाँ फंसा दिया, ऊपर से मुझे ही ताने दे रहा। और अमित कहता है कि अब बस कर, जो हो गया, यहाँ से निकलने का जुगाड़ कर, चल फटाफट। वो काफ़ी देर तक भटकते रहते हैं और फिर वही होता है जिसका डर था, अंधेरा हो जाता है और अंधेरे के साथ साथ उनका खौफ भी आसमान छूने लगता है। वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और ऋतिक अपने पास से एक लाइटर निकालता है और वहाँ आग लगा के बॉन फायर करके बैठ जाता है। उनके पास कुछ खाने का सामान था और वो दोनों वही सब खाने लगते हैं। और खाते खाते अमित कहता है कि अबे यार, अब क्या करेंगे, रात भी हो गई, अंधेरा भी हो गया यार, रात को कोई जानवर आ गया तो। और ऋतिक एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि आएगा तो क्या हुआ, तुझे खिला दूंगा और खुद भाग जाऊंगा। और अमित ये सुन के कहता है कि कैसा दोस्त पाल लिया मैंने, इससे अच्छा तो मैं कुत्ता पाल लेता, वो तेरे से ज़्यादा वफादार निकलता। फिर उन दोनों की नींद लग जाती है। वो दोनों चाहते तो नहीं थे सोना, लेकिन क्या करें, मजबूरी से वो सो जाते हैं। और बीच में ही अमित की आँख खुलती है और वो देखता है कि ऋतिक वहाँ नहीं है। वो घबरा जाता है कि ऋतिक कहाँ गया। तभी उसे जंगल की एक डायरेक्शन से ऋतिक की चीखने की आवाज़ आती है और ये चीखने की आवाज़ सुन के अमित तुरंत दौड़ता हुआ उस डायरेक्शन में भागता है। वहाँ जाके अमित देखता है अमित वहाँ जाता है तो वो देखता है कि ऋतिक वहाँ एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। और ये देखकर अमित थोड़ा डर जाता है और कहता है कि अबे चमगादड़ कब से बन गया तू, नीचे उतर, ये क्या कर रहा है, मेरे को ऐसे छोड़ के चला गया, पता कितना डर लग रहा था मेरे को। और ऋतिक मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आता है और एक डायरेक्शन में चलने लगता है। अमित को कुछ समझ नहीं आता और वो भी ऋतिक के पीछे पीछे चल पड़ता है। ऋतिक कहाँ जा रहा है तू, ऋतिक। लेकिन ऋतिक कोई जवाब नहीं देता और वो चलता रहता है और एक गुफा के आगे रुक जाता है। अमित उसे पकड़ता है और कहता है, भाई क्या कर रहा है, कहाँ इतनी रात को घूम रहा है यार, कोई जानवर आकर पकड़ लेगा तो क्या करेंगे हम। ऋतिक कुछ नहीं कहता और फिर मुस्कुराता है और गुफा की तरफ इशारा करता है, कहता है कि अंदर से अंदर चल, मजा आएगा, वहाँ कोई जानवर नहीं आएगा, वो जगह बिल्कुल सेफ है, कोई खतरा नहीं होगा। अमित एक बार उस गुफा में झांक के देखता है तो वहाँ एक रोशनी की किरण भी नहीं होती। और अमित कहता है कि मैं भाई पूरा अंधेरा है यार, कैसी बात कर रहा है, ये गुफा देख के यार लग रहा है पता नहीं कोई जानवर रहता है क्या यहाँ। और ऋतिक कहता है कि कैसी बात कर रहा है, मैंने बहुत मुश्किल से जगह ढूंढी है, अंदर चल, घबरा मत, मैं हूं ना। और अमित और ऋतिक उस गुफा में चले जाते हैं और अमित बिल्कुल आदि मानवों के तरीके से उस गुफा में एक आग सी लगाता है। वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और अमित कहता है कि भाई यार ऋतिक, यार आज पेट नहीं भरा यार ठीक से, आज खाना वगैरह कुछ मिला नहीं ढंग से यार, जो था यार बचा खुचा सेब वगैरह खाने पड़े। और ऋतिक कहता है कि मेरा भी पेट नहीं भरा, मेरा पेट अभी खाली है। और फिर अमित अपनी बैग में हाथ डालता है और 2 सेब निकलते हैं। एक सेब वो ऋतिक को देता है और एक सेब खुद खाने लगता है। और अबे देख क्या रहा है, खा ले, अब जो है यही है, नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। और ऋतिक कहता है कि मैं ये नहीं खाता। और अमित कहता है कि नहीं, मुझे खा ले, मुझे खाएगा क्या, एक सेब है, खा ले चुपचाप से, मेरे को खाना है, मुझे खा ले। जिसके जवाब में ऋतिक कहता है कि अच्छा
तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। बड़े समझदार हो तुम, डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारे दोस्त ऋतिक की आवाज ऐसी ही थी? और अमित कहता है कि अबे क्या बकवास कर रहा है, अरे हाँ यार तेरी आवाज़ काफ़ी बदली हुई लग रही है, क्या बात क्या है यार। और ये सवाल पूछा ही था अमित ने, तभी उसकी नज़र गुफा के एक कोने में पड़ती है और वो देखता है, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि ऋतिक का कटा हुआ सर एक कोने में पड़ा हुआ है और वो समझ जाता है कि वो जिसे इतनी देर से ऋतिक समझ रहा है वो ऋतिक नहीं है। फिर वो देखता है कि ऋतिक का रूप लिए वो इंसान या कहो राक्षस एक धारदार हथियार को धार लगा रहा था और अब अमित को पता चल गया था कि वो एक बहुत बड़े खतरे में है। और अमित कहता है कि कौन हो तुम? मेरे दोस्त का सर तो वहाँ कोने में पड़ा, तुम कौन हो? और फिर वो तुझे पता चल गया कि मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं बता देता हूँ कौन हूँ। फिर वो धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाता है और एक विशाल काय आदि मानव में बदल जाता है, जिसकी शरीर पे मांस बहुत कम था, उसकी हड्डियां दिख रही थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। और वो कहता है कि अमित की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो जंगल के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था उसके शरीर में। और वो देखता है कि उसका बायां हाथ गायब है, उसका बायां हाथ किसी ने उखाड़ लिया था, लेकिन खुशकिस्मती की बात है वो कि जिंदा बचा हुआ था। वो देखता है कि सामने रोड, सामने थोड़ा दूर चलने पे रोड, और वो जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ लड़खड़ाता हुआ उस रोड के किनारे पे गिर जाता है और एक टैक्सी ड्राइवर उसे देख लेता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाता है। लेकिन आज भी अमित जंगल का नाम सुनते ही पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है। सो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।